बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, हमने 10th का केमिस्ट्री का चैप्टर नंबर 8 स्टार्ट किया हुआ है और चैप्टर नंबर 8 का इंट्रोडक्शन का टॉपिक हमने पढ़ लिया था। आज जो हमारा टॉपिक है वो है मेटलर्जी। सही है, तो हमने कहा था कि 4 इंडस्ट्रीज हैं, उनमें से फर्स्ट इंडस्ट्री मेटलर्जी को हमने स्टार्ट किया। तो हमने यूं कहा था, लेक्चर नंबर 1 में हमने ये कहा था कि अगर हम जमीन से किसी मेटल को एक्सट्रैक्ट करना चाहते हैं तो वो खालिस मेटल नहीं निकलती, उसके अंदर बहुत सारी दूसरी इम्प्योरिटीज होती हैं। ये जो ब्लैक फ्लैग मैंने ड्रॉ किया हुआ ना, आप यूं समझेंगे ये सारी मेटल्स हैं, और फिर यूं समझेंगे ये जो ब्लैक के अंदर ब्लू मिक्स हुआ है ये कोई दूसरी मेटल है। यूं समझे कि ये जो ब्लैक के अंदर मैं रेड रेड से डॉट्स लगाऊंगी ये कोई तीसरी मेटल है। तो एक मेटल की जरूरत थी और 2 से 3 मेटल्स मिक्स हुए थे। फिर आप यूं समझें कि ये मैं जो छोटे छोटे से स्टार्स ड्रॉ कर रही हूँ, ये जो है ना ये मड पार्टिकल्स हैं, मिट्टी के जरात हैं। फिर आप यूं समझें कि ये जो छोटे छोटे से मैं बॉक्सेस बना रही हूँ, ये जो है ये सैंड पार्टिकल्स हैं, ठीक है। और इसके अंदर कुछ माइक्रो ऑर्गेनिजम्स भी हैं। ये वो मिक्सचर है जो हमें जमीन के अंदर से मिला, जबकि हमें जरूरत थी सिर्फ और सिर्फ एक मेटल की। तो मैंने आपसे ये कहा था कि आप ना जो मेटल्स हैं, जो अंदर मेटल्स पाई जा रही हैं, उनको कह दें कि वो ओर है, यानी कि ये पूरा मिनरल था और इस मिनरल के 2 हिस्से होते हैं, एक हिस्सा ओर है और दूसरा हिस्सा मैंने कहा आप गैंग कहते हैं, गैंग, ठीक है। और फिर हमने ये कहा था कि अब हमारा पहला काम ये है कि हम इस मेटल को साफ करना चाहते हैं। तो पहला काम ये है कि हम गैंग को अंदर से निकालेंगे इसी तरीके से, क्योंकि जो गैंग है ना मट्टी और रेत वगैरह के फिजिकली साथ अटैच हुए हैं। फिजिकली से मुराद है कि बस अंदर मिक्स हुए हुए हैं, जबकि जो दूसरी मेटल्स हैं वो केमिकली अटैच्ड हैं। केमिकली अटैच से मुराद है कि वो अंदर उसके साथ जुड़ी हुई हैं, उस मेटल के साथ जो कि हमारी जरूरत की चीज है उसके साथ जुड़ी हुई हैं, बॉन्ड्स बने हुए हैं। आप यूं समझें कि आपने ना चाय बनाई हुई है। अब चाय के अंदर जो पत्ती है, चाय की पत्ती जिसको हम कहते हैं, वो तो आपको नजर आ रही है, वो तो हम आसानी से निकाल सकते हैं, यानी कि हम उसको फिजिकली सेपरेट कर सकते हैं। लेकिन दूध, पानी और चीनी चाय बनने के बाद क्या हम इनको आसानी से अलग कर सकते हैं? तो आप कहेंगे नहीं। और क्यों नहीं कर सकते? क्योंकि वो केमिकली एक दूसरे के साथ कंबाइन होंगे। तो कुछ चीजें हैं जो फिजिकली अटैच्ड हैं और कुछ चीजें हैं जो केमिकली अटैच्ड हैं। और मैंने आपसे ये कहा कि चाय में से पत्ती को निकालना आसान है एज कंपेयर टू मिल्क और शुगर। तो हम सबसे पहले पत्ती को ही निकालेंगे, यानी कि गैंग को ही सबसे पहले रिमूव करेंगे। अब जब हम गैंग को रिमूव करना चाहते हैं ना, तो गैंग को भी रिमूव करने के हमारे पास 2 से 3 तरीके हैं। अगर मैं आपसे ये कहूं कि इस सब मैं आपको दे रही हूं, आप इसमें से मुझे गैंग अलग कर दें और ना आप दूसरा और अलग कर दें, तो आप में से कुछ बच्चे होंगे जो कहेंगे कि इसको ना दिमाग ऐसे ही हमारा यूं ही जाएगा कि मैंने इसको पानी के अंदर डाल के धो देता हूँ, धोने से मट्टी वगैरह रेत वगैरह निकल जाएगी और जो कुछ भारी चीजें होंगी वो नीचे बैठ जाएंगी और वो रुकी रह जाएगी। तो नॉर्मली हमारे दिमाग में यही आता है कि हम वॉशिंग कर लेते, सही है। या फिर कुछ दूसरे बच्चे होंगे जिनके दिमाग में ये आएगा कि ना मैं इसको किसी तरीके से हवा की मदद से साफ कर लेता हूँ, उड़ाकर, या हवा से किसी पंप से हवा डालता हूँ और उस हवा की मदद से ना हमारी चीजें अलग अलग हो जाएंगी या किसी हद तक अलग अलग हो जाएंगी। जैसे आपने देखा होगा कि वो जो आपकी गंदुम है, गंदुम के अंदर अगर मट्टी वगैरह हो तो उसको उड़ाया जाता है, हवा पंखा लगा के उसके सामने उड़ा दिया जाता है, तो हैवी चीजें अलग हो जाती हैं और डस्ट पार्टिकल्स जो कि थोड़े हल्के होते हैं वो अलग हो जाते हैं। सेकंड मेथड आपके दिमाग में ये आएगा। और थर्ड मेथड आपके दिमाग में शायद ये आ जाए, शायद कुछ बच्चों के दिमाग में ये भी आ जाएगा कि जैसे ना हम बचपन में खेलते होते थे कि हम रेत लेकर आते थे, वो जो काली रेत होती है, उस रेत को लाने के बाद हम ना मैग्नेट लेते होते थे और उसके अंदर घुमाते होते थे, और वो जो मैग्नेट था ना उसके ऊपर छोटी छोटी सी बहुत छोटी सुइयां सुइयां सी जुड़ जाती होती थी सारी ऐसे, और हम ये कहते थे कि मैंने ना अंदर से रेत के अंदर से लोहा बना लिया। मुझे याद है मैं ऐसे खेलती थी, तो जाहिर आप लोग भी खेलते होंगे। तो उससे क्या होता था कि वो रेत के अंदर जो आयरन था, लोहा था, लोहे के जो पार्टिकल्स थे,
या फिर दूसरी जो मैग्नेटिक मेटल्स हैं वो उस मैग्नेट के साथ जुड़ जाती थी और पीछे हमारी रेत बच जाती। तो तीसरा तरीका ये भी है कि हम इस तरीके से भी मेटल्स को, क्योंकि मैंने आपको बताया कि जो मेटल्स होती हैं उनमें से कुछ मेटल्स की मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज होती हैं, तो हम मेटल को ऐसे भी अलग कर सकते हैं। क्योंकि आपको पता है कि मट्टी तो नहीं मैग्नेट के साथ जुड़ेगी, रेत तो नहीं जुड़ेगी, आपको पता है कि माइक्रो ऑर्गेनिजम्स तो नहीं जुड़ेंगे, लेकिन मेटल्स जुड़ जाएंगे। तो कुछ बच्चे कहेंगे कि मैम हम ना इस तरीके से मेटल को अलग कर देते हैं। अब आपके दिमाग में ये आए हुए तीनों आइडियाज एकदम दुरुस्त हैं। देखें हम इनको कैसे करेंगे, ये देखें, ये है गैंग हमारा, और गैंग को ना रिमूव करने के लिए जो पहला तरीका हम करेंगे, यहाँ देखें ये जो मैंने कहा गैंग को रिमूव करें। सही, गैंग को रिमूव करना, गैंग को रिमूव करना कॉन्सेंट्रेशन ऑफ ओर कहलाता है। कॉन्सेंट्रेशन ऑफ ओर कहलाता है, कॉन्सेंट्रेशन ऑफ ओर कहलाता है। यानी हमारे गैंग और ओर मिक्स हुआ है और इसके अंदर से हम गैंग को रिमूव करके सेपरेट करना चाहते हैं और ओर को हम सेपरेट करना चाहते हैं। और ये जो इसके अंदर से सारा कुछ हम कर रहे हैं, इस पूरे प्रोसेस को हम मेटलर्जी का नाम देंगे। मेटलर्जी, मेटलर्जी के प्रोसेस के 3 स्टेप्स हैं, जिनमें से पहला स्टेप कॉन्सेंट्रेशन ऑफ ओर है। सेकंड स्टेप जो है मैं यहाँ लिख देती हूँ कि मेटलर्जी को हमने कल डिफाइन किया, पिछले लेक्चर में हमने डिफाइन किया। तो हमने कहा एक्सट्रैक्शन ऑफ मेटल्स, एक्सट्रैक्शन ऑफ मेटल्स, मेटल को एक्सट्रैक्ट करना मेटलर्जी है। अब मैंने आपसे ये कहा कि मेटलर्जी का जो प्रोसेस है ना, इसके 3 स्टेप्स हैं, 3 मेजर स्टेप्स हैं। उनमें से पहले स्टेप को हमने कॉन्सेंट्रेशन का नाम दिया, कॉन्सेंट्रेशन, कॉन्सेंट्रेशन ऑफ ओर का नाम दिया। सेकेंड स्टेप को हम एक्सट्रैक्शन का नाम देंगे, एक्सट्रैक्शन। और जो हमारा थर्ड स्टेप होगा उसको हम नाम देंगे रिफाइनिंग का, रिफाइनिंग। और अब हम क्या पढ़ने लगे हैं, हम पढ़ रहे हैं कॉन्सेंट्रेशन ऑफ ओर। और कॉन्सेंट्रेशन ऑफ ओर के भी मैंने आपको 3 तरीके बताए, 3 तरीके हैं मैंने जो आपको बताए हैं। ठीक है, में से पहला तरीका मैंने कहा आपके दिमाग में आएगा कि हम ना वॉशिंग कर लेते हैं, पानी से धो लेते हैं एक चीजों। अब इस बात को गौर से सुनते जाइएगा, सारी कहानी आपको आसानी से समझ आ जाएगी। ये जो वॉशिंग का मेथड है ना, इसके अंदर आप क्या करेंगे, आपने लेना है एक बीकर और उस बीकर के अंदर आप इस तरह के बीकर लेंगे कि जिसके अंदर ना 2 पाइप्स हों, दोनों तरफ एक एक पाइप लगा हुआ हो। एक पाइप की मदद से इसको हम किसी टैप के साथ, टूटी के साथ जोड़ देंगे, वहां से पानी अंदर की तरफ आएगा और पानी यहाँ से इस बीकर के अंदर आएगा। ठीक है, और फिर इस बीकर के अंदर से गुजरने के बाद जाहिर है दूसरी तरफ भी एक पाइप लगा हुआ है, तो पानी दूसरी तरफ के पाइप से निकलता जाएगा बाहर। सही है, ऐसे ही होगा, जाहिर है एक तरफ से पानी आ रहा है, अंदर से घूम घाम के दूसरी तरफ से निकलता जाएगा। अब जब ये पानी अंदर आएगा तो अपने साथ मट्टी, रेत या हल्की चीजों को बहा कर ले जाएगा, हल्की चीजों को जो इसके अंदर होंगी बहा कर अपने साथ बाहर ले जाएगा। और अब मुझे आप सोच कर बताएंगे कि क्या लोहा भारी है या फिर मट्टी भारी है। आप कहेंगे लोहा भारी है, या फिर आप सोचेंगे कि कॉपर को पीतल कहते होंगे या तांबा कहते होंगे, तो आप सोचेंगे कि तांबा या पीतल वो भारी है या मट्टी भारी है। तो आप कहेंगे कि जाहिर है मट्टी हल्की है तो वो पानी के साथ बहकर यहाँ से बाहर निकल जाएगी। तो क्या किया हमने, हमने पानी की मदद से इसको धोया और धोते वक्त बहुत सारी मट्टी हमारी बाहर निकल गई, सैंड, रेत हमारी बाहर निकल गई, मट्टी भी निकल गई, और अगर कुछ माइक्रो ऑर्गेनिजम्स थे साथ तो वो भी बाहर निकल गए। सही। और मैंने आपको कल इन तमाम चीजों को, कल यानी प्रीवियस लेक्चर में हमने इन तमाम चीजों को मिलाकर 2 नाम दिए थे। हमने कहा या तो आप इन सबको गैंग कह लें या फिर आप इन सबको अर्थली इम्प्योरिटीज कह लें, अर्थली इम्प्योरिटीज भी कह सकते हैं। तो यानी कि हमारा मकसद भी तो यही था कि गैंग को सेपरेट कर दें और मेटल्स को सेपरेट कर दें, और हमारा काम बड़ी आसानी से हो गया कि मेटल्स हैवी होने की वजह से, भारी होने की वजह से यहाँ रुकी रह गई और गैंग हल्का होने की वजह से यहाँ से बाहर निकल गई। सही। और अब हमने तो इसको नाम दिया है वॉशिंग का, लेकिन आपकी किताब इसको नाम वॉशिंग का नहीं दे रही।
आपकी किताब कहती है ग्रेविटी सेपरेशन, इसको ग्रेविटी सेपरेशन इस प्रोसेस को नाम देती है। और ग्रेविटी सेपरेशन क्यों? ग्रेविटी आपने फिजिक्स में पढ़ा हुआ है कि नीचे की तरफ खींचने वाली फोर्स। और देखिए जो मेटल्स हैं इन सबको नीचे की तरफ ये बैठी हुई हैं, तो यानी कि ग्रेविटी ने अट्रैक्ट करके नीचे की तरफ रोका हुआ है और ग्रेविटी ने इसको नीचे रोक के रखा, जो कि हल्की चीजों को ऊपर से गुजरने दिया, इसी वजह से सेपरेशन हुई। और फिर इस सेपरेशन को हमने क्या नाम दे दिया? ग्रेविटी सेपरेशन का नाम दे दिया। अब ये पूरी वो कहानी है जिसको हम अपने वर्ड्स में यहाँ पर लिखेंगे, ठीक है? तो कॉन्सेंट्रेशन ऑफ ओर को हम पढ़ रहे हैं और कॉन्सेंट्रेशन ऑफ ओर का पहला मेथड ग्रेविटी सेपरेशन है। क्या है? ग्रेविटी सेपरेशन है। और ग्रेविटी सेपरेशन के अंदर एक तो हम लिखेंगे इसकी डेफिनेशन और दूसरी चीज हम लिखेंगे इसकी वर्किंग, कि हमने काम कैसे किया। सही है? तो पहले मैं इसको डिफाइन करती हूँ और डेफिनेशन में हम कहेंगे ग्रेविटी सेपरेशन इज बेस्ड ऑन इसकी बुनियाद है किस चीज पर? इज बेस्ड ऑन द डिफरेंसेस पर इसकी बुनियाद है, ऑन द डिफरेंसेस। और डिफरेंसेस किस चीज के? ऑन द डिफरेंसेस ऑफ डेंसिटीज, डेंसिटी के। डेंसिटी जो है, ओर की डेंसिटी अलग होती है, गैंग की डेंसिटी अलग होती है, और इन दोनों की डेंसिटीज की डिफरेंस की बेसिस पे हमने चीजों को सेपरेट आउट किया। तो ऑन द डिफरेंस इज बेस्ड ऑन द डिफरेंसेस ऑफ डेंसिटी ऑफ ओर एंड गैंग पार्टिकल्स। ओर एंड गैंग पार्टिकल्स, इन दोनों की जो डेंसिटीज हैं उनके डिफरेंस की बेसिस पे हमने चीजों को अलग अलग कर दिया, सेपरेट कर दिया, और इसी को हमने ग्रेविटी सेपरेशन का नाम दे दिया। ठीक है? अब हमने लिखनी है इसकी वर्किंग। किस चीज की वर्किंग लिख रहे हैं? ग्रेविटी सेपरेशन की ही वर्किंग लिख रहे हैं कि काम हमने कैसे किया। तो काम के लिए हम 2 से 3 स्टेप्स बना देते हैं। वर्किंग के अंदर हमने पहला काम भी किया, तो मैं नंबरिंग करके या बुलेट्स बनाकर आपको लिखवाती हूँ कि हम कहेंगे पाउडर्ड मिनरल, पाउडर्ड मिनरल इज वॉश्ड, इसको हमने धोया है, वॉश किया है, किस चीज की मदद से? इज वॉश्ड विद वाटर, विद स्ट्रीम ऑफ वाटर। कह रहे हैं स्ट्रीम से मुराद है ज्यादा सारी मिकदार से, स्ट्रीम ऑफ वाटर बहते हुए पानी से, ऑफ वाटर बहते हुए पानी से। और हमने देखा कि हमारा पानी एक तरफ से अंदर आ रहा था और दूसरी तरफ से बाहर निकलता जा रहा था। सही है? फिर नंबर 2 पे हम ये कहेंगे कि हैवी मेटल बेरिंग ओर, कहते हैं कि वो मेटल जो कि हैवी थी और जिसके अंदर क्या चीज थी? ओर थी। हैवी मेटल बेरिंग ओर, ओर वाले जो ओर के जो मेटल्स हैं वो कहाँ रह गई? तो वो आपने देखा वो नीचे बैठी हुई। तो हम कहेंगे हैवी मेटल बेरिंग ओर सेटल्ड डाउन, सेटल्ड डाउन, वो नीचे बैठ गई, सेटल हो गई, सेटल्ड डाउन। नंबर 3 पे क्या हुआ? नंबर 3 पे हमने कहा कि हमारा सारा का सारा गैंग यहाँ से बहते हुए बाहर निकल गया। तो हम कहेंगे गैंग पार्टिकल्स, गैंग पार्टिकल्स। और गैंग पार्टिकल्स क्या थे? हल्के थे, जो कि लाइटर थे। गैंग पार्टिकल्स जो कि लाइटर थे, LIGHTER आप लिखिएगा, लाइटर। ये क्या हो गए? ये बाहर निकल गए, कैरी अवे, ये बाहर निकल गए, हल्के होने की वजह से ये बाहर निकल गए। तो ये हमारी वर्किंग है और ये हमारी इसकी डेफिनेशन। सही? अब मैं आपको फिर से बताती चलूं कि आपको चैप्टर नंबर 8 यानी केमिकल इंडस्ट्रीज, इस चैप्टर में से 14 नंबर का पेपर आ रहा है 2025 के पेपर में। जो आपका अभी 2025 का पेपर होना ना, उसमें 14 नंबर का आपको पेपर आएगा। तो इस चैप्टर के अंदर से आपको लॉन्ग क्वेश्चन भी आएगा, आपको शॉर्ट क्वेश्चंस भी आएंगे, MCQ भी आएगा। तो आपने बड़ी गौर से टॉपिक्स को याद करना है, नोट्स बना लें, साथ साथ याद करते जाएं, अच्छी तरीके से सुनते और समझते जाएं। अब देखिए हमारा जो सेकंड मेथड है उसके अंदर हम लेंगे एक बीकर और इस बीकर के अंदर एक मिक्सचर डालेंगे और वो जो मिक्सचर हम डालेंगे वो होगा वाटर और एक ऑयल का। चलिए पानी भी डालेंगे और पानी के अंदर हम डालेंगे ऑयल, और जो ऑयल हम डालेंगे उसको कहा जाता है पाइन ऑयल। ठीक है? तो पाइन ऑयल और दूसरी चीज क्या डाली मैंने? वाटर डाला। तो ये दोनों चीजों का मिक्सचर मैंने अंदर डाल दिया। अब अंदर डालने के बाद फिर
मैं अपनी जो ये जो मेरा मिनरल है, ये पूरा मिनरल उठाऊंगी। देखिए पहला तरीका ये था, और ये तरीका था हैवी मेटल्स के लिए। वो मेटल्स जो कि जरा भारी थी, क्योंकि वो नीचे बैठनी थी, इसलिए मैंने सेपरेशन कर ली थी। लेकिन अब सारी मेटल्स इतनी ज्यादा हैवी तो नहीं होंगी, कुछ मेटल्स होंगी जो लाइटर इन वेट भी होंगी। उनके लिए तो ये तरीका इस्तेमाल नहीं कर सकते, वो तो पानी से बहकर बाहर ही निकल जाएंगी। फिर उनके लिए क्या किया जाए, तो उनके लिए सेकेंड मेथड यूज करेंगे। ये है वो सेकेंड मेथड। फिर मैंने अपना पूरा मिनरल उठाया और यहाँ डाल दिया। ठीक है, मिनरल को यहाँ डालने के बाद अब इसके अंदर से, इस बीकर के अंदर मैं कोशिश करके कंप्रेस्ड एयर को पास करवाऊंगी। आप यूं समझिए कि मैंने ना ये एक पंप रखा हुआ है हवा वाला, ठीक है, और आप यूं समझिए कि इस जो पंप रखा हुआ है ना, इसके सारी ये जो इसका नीचे वाला पाइप है, आप ये देखिए, ये उसका पाइप है नीचे वाला, ठीक है, और इसके ऊपर से एक पाइप लगा हुआ है। इस पाइप के आप यूं समझे कि हर तरफ छोटे छोटे से सुराख हैं, बारीक बारीक से सुराख हैं। ठीक है, तो मैं क्या करूंगी कि मैं यहाँ से कंप्रेस्ड एयर को पास करवाऊंगी। कंप्रेस्ड एयर यहाँ से गुजरेगी, कंप्रेस्ड एयर। देखिए जो जब मैं मिनरल डालूंगी ना, तो मिनरल के अंदर है दो हिस्से, एक और दूसरा गैंग। तो गैंग पार्टिकल्स, क्योंकि उसके अंदर रेत है, उसके अंदर मिट्टी है, वो पानी को एब्जॉर्ब करेंगे और वेट हो जाएंगे, गीले हो जाएंगे पानी से। जबकि दूसरा हिस्सा और जिसमें मेटल्स हैं, वो क्या करेंगी, वो पाइन ऑयल से वेट हो जाएगी। तो मेरी जो ओर है वो वेट हो जाएगी पाइन ऑयल से, और जो मेरा गैंग है वो वेट हो जाएगा वाटर से। ठीक है, फिर मैं यहाँ से इस एयर को पास करवाऊंगी। अब जैसे ही मैं एयर को पास करवाऊंगी, बड़ी तेजी से हवा अंदर से गुजर रही है, तो तेजी से हवा, गुजरती हुई हवा क्या करेगी, ऊपर ऊपर बबल्स बना देगी, झाग बना देगी आपके पानी पे। अब आगे की ये झाग कैसे बनेगी, तो गौर से सुनिएगा मेरी बात। मैंने एक बाल्टा लिया हुआ है, आप घरों में बाल्टा लेते हैं, उस बाल्टी के अंदर या बाल्टी के अंदर आप डालते हैं पानी, और फिर आप कोई डिटर्जेंट डाल देते हैं, सर्फ डाल देते हैं आप, सही है? और फिर ना आप उस सर्फ को आधा घंटा घंटा पड़ा रहने दें। आप देखेंगे कि वो नीचे बैठा हुआ है, बैठा हुआ है, बैठा हुआ है, या फिर वो अंदर हल हो गया और कुछ भी नहीं हुआ, ऊपर कोई झाग नहीं बना। झाग तब बनेगा जब आप अपने हाथ को जल्दी जल्दी हिलाएंगे हिलाएंगे हिलाएंगे। हम ऐसे ही करते हैं कि हम ना उस सरफ के अंदर जल्दी जल्दी हाथ हिलाते हैं, तो जैसे ही मैं हाथ हिलाऊंगी ऊपर झाग बनेगा। अब मेरे हाथ में ऐसा कौन सा जादू था कि झाग बन गया? मेरे हाथ में कोई जादू नहीं था। असल में ना, जब मैं तेजी से अंदर से हाथ गुजार रही थी, तो मैं पानी को इधर उधर उठा के फेंक रही थी, और जैसे ही पानी यहाँ से हटा, यहाँ से एयर अंदर आती थी, फिर मैं इस तरफ हाथ लाती थी, यहाँ से हवा आती थी, तेजी से हवा अंदर से गुजर रही थी, और तेजी से हवा के गुजरने की वजह से ऊपर पूरी झाग बनती जा रही थी। सही है? और यहाँ पे भी ऐसे ही होगा। जैसे ही मैं हवा गुजारूंगी, तो हवा के गुजरने की वजह से मेरे ऊपर ऊपर झाग बनता जाएगा और नीचे कुछ चीजें बैठती जाएंगी। अब आपने गौर से सुनी है ये वाली बात है, जब हम पानी और तेल को मिक्स कर लेते हैं, पानी नीचे बैठ जाता है और तेल ऊपर आ जाता है। सही है? और अब मैंने ये कहा कि ये जो मेरी ओर है, ये गीली हो गई थी तेल से, तो यानी कि तेल तो ऊपर आएगा ही आएगा, और इसके अंदर क्या चीज है, ओर, तो ये क्या करेगा, ओर को भी ऊपर ले आएगा। ठीक है, और फिर मेरी जो गैंग है ये पानी से गिरा हुआ था, और मैंने कहा पानी तो नीचे रहेगा, तो ये गैंग को भी नीचे बिठा देगा। अब एक लेयर ऊपर बनी हुई है, ये जो मैंने ब्लैक ड्रॉ की हुई है, और ये मैंने कहा बुलबुले बने हुए हैं, झाग सी बनी हुई है, जिसके अंदर क्या चीज है, और नीचे मैंने कहा एक दूसरी लेयर बनी हुई है, उसके अंदर क्या चीज है, गैंग। तो आप बड़ी आसानी से इस झाग को अलग कर लें, और नीचे वाला हिस्सा बीकर के अंदर ही पड़ा रहने दें, और जैसे ही मैं झाग को उतार लूंगी, तो मुझे पता है कि मेरे उस झाग के अंदर क्या चीज है, ओर है, और ओर के अंदर ही तो वो मेटल है जो मेरे काम की चीज है। तो मैं वहां से मेटल को अलग कर लूंगी बड़ी आसानी से। ठीक है, और गैंग हो गया सेपरेट। और हमारा मकसद भी यही था कि हम ओर को अलग कर लें, गैंग को अलग कर लें। हमने ये दूसरा तरीका जो इस्तेमाल किया, इसके ऊपर मैंने कहा झाग बनेगा, और झाग को कहते होते हैं फ्रॉथ। क्या कहते हैं, फ्रॉथ। और झाग कहाँ तैरे, तैर रहा है ऊपर, तो तैरने को कहते हैं फ्लोटेशन। फ्लोटेशन, फ्रॉथ फ्लोटेशन प्रोसेस कहते हैं, या फ्रॉथ फ्लोटेशन सेपरेशन कहते हैं। तो ये हमारा वो दूसरा तरीका है जिसकी मदद से हम ओर को और गैंग को अलग अलग कर देंगे। और इस दूसरे तरीके में भी हम क्या करेंगे, डेफिनेशन भी लिखेंगे, और इसकी भी वर्किंग भी लिखनी पड़ेगी। सही है? तो अब यहां पर मैं आपको फ्रॉथ फ्लोटेशन प्रोसेस लिखवा रही हूँ। फ्रॉथ फ्लोटेशन प्रोसेस,
इसके पहले हम डेफिनेशन लिखेंगे और फिर हम इसकी लिखेंगे वर्किंग लिखेंगे। सही, तो ये हमारा फर्स्ट प्रोसेस और ये हमारा सेकेंड प्रोसेस। अब देखिए इस फ्रॉथ फ्लोटेशन प्रोसेस की अगर हम बेसिस देखें तो वो क्या चीज थी, वो इसकी वेटिंग कैरेक्टरिस्टिक्स थे कि एक चीज तो वेट हो रही थी ऑयल से और दूसरी चीज वेट हो रही थी वाटर से। तो हम यही लिखेंगे, हम कहेंगे कि दिस प्रोसेस इट इज बेस्ड ऑन, इट इज बेस्ड ऑन वेटिंग, वेटिंग कैरेक्टरिस्टिक्स कह लें या फिर प्रॉपर्टीज कह लें। वेटिंग प्रॉपर्टीज, ये वेटिंग प्रॉपर्टीज पर बेस करता है। किस चीज की वेटिंग प्रॉपर्टीज? ऑफ और एंड, और की, एंड गैंग और गैंग की। और ये दोनों वेट किस किस चीज से हुए थे? गैंग विद ऑयल एंड वाटर, विद ऑयल एंड वाटर रिस्पेक्टिवली, रिस्पेक्टिवली। ये गौर से सुनिएगा कि रिस्पेक्टिवली वर्ड का मतलब है बिल तरतीब, तरतीब से, तरतीब से। यानी और को मैंने ऑयल से वेट किया और गैंग को मैंने वाटर से वेट किया। ये वेटिंग प्रोसेस, वेटिंग कैरेक्टरिस्टिक्स की बेस पर लिखा गया, बताया गया प्रोसेस है। ठीक है, अब हम देखते हैं इसकी वर्किंग। तो इसकी वर्किंग मैं आपको यहां लिखवा देती हूँ। वर्किंग हम लिख रहे हैं और वर्किंग किस चीज की लिख रहे हैं? फ्रॉथ फ्लोटेशन प्रोसेस की। और वाज वेटेड, और को हमने गीला किया था किस चीज के साथ? और वाज वेटेड विद ऑयल, और को हमने ऑयल के साथ गीला किया था। फिर हम नंबर 2 पे कहेंगे कि गैंग वाज वेटेड, गैंग को भी हमने गीला किया था लेकिन इसको हमने वेट किया था किस चीज के साथ? वाटर के साथ। वाज वेटेड विद वाटर, पानी के साथ। और नंबर 3 पे इन दोनों चीजों को गीला करने के बाद हमने अंदर से हवा गुजारी। तो मैं नंबर 3 पे कहूंगी कंप्रेस्ड एयर, कंप्रेस्ड एयर वाज, कंप्रेस्ड का मतलब है कि किसी एक पाइप के अंदर से कंप्रेस की हुई है, ऐसे खुली हवा नहीं छोड़ी है हमने। कंप्रेस्ड एयर वाज पास्ड थ्रू इट, वाज पास्ड, हमने इसके अंदर से हवा को गुजारा। और हवा को गुजारने के बाद क्या हो गई? सेपरेशन हो गई। और फिर हम लिखेंगे कि सेपरेशन हुई। और सेपरेशन कैसे हुई? और पार्टिकल्स, और बीइंग लाइटर, जो कि हल्की हो गई थी, तेल के हल्का होने की वजह से वो भी क्या हो गया? हल्का हो गया। मैंने कहा ये हल्की मेटल्स के लिए है। सी, और बीइंग लाइटर केम टू द सरफेस, वो ऊपर आ गई। केम टू द सरफेस, ऊपर आ गई सरफेस पे। और किस शक्ल में आई थी? इन द फॉर्म ऑफ, इन द फॉर्म ऑफ फ्रॉथ, किस चीज की शक्ल में? झाग की शक्ल में। और फिर हमने क्या किया? इसको हमने ऊपर से निथार कर उतार लिया। मैंने कहा झाग को आप हाथ से निथार कर उतार लें। और निथारने को कहते होते हैं स्किम करना। दैट वाज स्किम्ड। और फिर हमने इसको क्या कर लिया? दैट वाज स्किम्ड, हमने इसको निथार कर उतार लिया। ठीक है, तो ये हमारा था सेकेंड प्रोसेस। देखिए हमने ना ये कहा कि यहाँ से हैवी मेटल्स, यहाँ से लाइटर मेटल्स, इन दोनों को हम अलग अलग कर लें। फिर मैंने तीसरा तरीका आपको ये बताया कि कुछ बच्चे मैग्नेट लेके उससे सेपरेट करने की कोशिश करेंगे। तो थर्ड मेथड मैं यहाँ पे आपको ड्रॉ करके दिखाती हूँ कि उसमें क्या होता है और कैसे होता है। सही है, तो यहाँ मैं उसकी डायग्राम ड्रॉ करें। अब देखिए इस मेथड के अंदर ना दो हम रोलर्स लेते हैं। रोलर्स मतलब दो पहिए से हमारे पास होते हैं, दो पहिए हैं। ठीक है, फिर इन दोनों पहियों के ऊपर एक लेदर का बेल्ट होता है। यूं करके बेल्ट एक डाला हुआ होता है और ये बेल्ट हम मुसलसल घुमा रहे होते हैं। ये बेल्ट ऐसे घूम रहा है। सही, इन दोनों रोलर्स में से एक रोलर मैग्नेटिक है, मैग्नेट जैसा है, जबकि जो दूसरा रोलर है वो नॉन मैग्नेटिक है, वो मैग्नेट नहीं है। सही है, और फिर हम इसकी मदद से अपनी ओर को और गैंग को करते हैं सेपरेट। लेकिन सेपरेट होगा कैसे? तो सेपरेट ऐसे होगा कि मैंने आपसे कहा कि ये आपका पाउडर्ड मिनरल है। आप इस पाउडर्ड मिनरल को किसी बीकर में, किसी बर्तन में डाल लें और बर्तन को यहाँ पर रखें। इस जगह से उस बर्तन के अंदर से आप अपने मिनरल को यहाँ से यहाँ फॉल करवाएं। ठीक है, लेकिन एकदम एक साथ आपने धप करके सारा नहीं डालना, आहिस्ता आहिस्ता करके उसको गिराते जाएं। और क्योंकि ये बेल्ट आपका घूम रहा है और जैसे ही ये रोटेट होगा तो जो आपकी मैग्नेटिक चीजें हैं
और मैग्नेटिक मेटल्स ही होती हैं, लोहा होता है जो मैग्नेट से चिपकता है, मट्टी नहीं चिपकती है। तो आपकी जो मैग्नेटिक चीजें हैं यानी कि मेटल्स हैं वो इस जगह इस रोलर के इर्द गिर्द आकर चिपकती जाएंगी। सही है। अगर बेल्ट हमारा इस तरह से घूम रहा है तो वो जो नॉन मैग्नेटिक चीजें हैं वो यहाँ से आएंगी और आते साथ ही वो यहाँ नीचे गिरती जाएंगी। आप यहाँ पर नीचे रख लें एक बीकर और उस बीकर के अंदर अपनी सारी नॉन मैग्नेटिक चीजों को इकट्ठा करते जाएं। ठीक है। यानी कि नॉन मैग्नेटिक चीजें तो गैंग था, तो गैंग हमारा हो गया सेपरेट। और फिर बची हुई चीजें जो कि यहाँ चिपक चुकी हैं जो कि मेटल्स हैं उनको बाद में आप सेपरेट कर लें। और जब मैं इनको सेपरेट करना चाहूंगी तो मैं दो काम करूंगी। पहला काम तो ये है कि मैं इस जो मेरा बेल्ट है ना इसकी स्पीड को जरा तेज करवा दूं। ठीक है, स्पीड को तेज करवा दूं। तो जैसे ही मैं स्पीड को तेज करवाऊंगी सारा गैंग गुजर जाने के बाद मेरी जो मेटल्स हैं यानी मेरी ओर है ये स्पीड तेज होने की वजह से जरा सा दूर जाके गिरेगा। यहाँ पर मैं अपना दूसरा बीकर रखूंगी और इस दूसरे बीकर के अंदर मैं अपनी मेटल्स को इकट्ठा करती जाऊंगी यानी कि ये ओर है और मेरी ओर और मैट और गैंग जिसको मैं सेपरेट करना चाहती थी वो दोनों चीजें हो जाएंगी सेपरेट। और किस चीज की बेसिस पर सेपरेशन हुई? उनकी मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज की बेसिस पर। आप यूं समझे कि आप ना अपने साइकिल या मोटरसाइकिल की टायर को साफ करें। ठीक है। और आपने देखा होगा कि जब मोटरसाइकिल को साफ किया जाता है ना तो उसका टायर अगर तो नॉर्मल घूम रहा है तो घूमते हुए उसके ऊपर लगा हुआ कीचड़ या मट्टी वो नहीं गिर रही, और अगर गिर भी रही है तो वो बहुत करीब करीब गिर रही है। फिर हम क्या करते हैं, फिर उसको हम पहिए को एकदम जोर से घुमा देते हैं और घुमाने के बाद उसके साथ कपड़ा इससे साफ उसको किया जाता है। तो वो जो लगा हुआ कीचड़ है या तो वो कपड़े के साथ साफ हो जाएगा और अगर मैंने कपड़ा नहीं लगाया तो वो बहुत दूर ऐसे जोर से घुमाने से वो बहुत दूर जाके गिरेगा। तो यहाँ पे भी यही हो रहा है कि तेज स्पीड से घुमाने से मेरी मेटल्स जो है वो थोड़ी दूर जाकर गिरना शुरू हो जाएंगी और मैं क्या करूंगी एक दूसरे बीकर में उसको इकट्ठा करना। ठीक है। तो अब ये इस प्रोसेस को क्योंकि मैंने मैग्नेट्स का इस्तेमाल करके सेपरेट किया इसलिए इस प्रोसेस को मैं इलेक्ट्रोमैग्नेटिक सेपरेशन कहूंगी। क्या कहूंगी? इलेक्ट्रोमैग्नेटिक सेपरेशन। सही है। अब हम लिखते हैं कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक सेपरेशन में क्या लिखना है हमें। तो यहां मैं इसकी हेडिंग लिख रही हूं इलेक्ट्रोमैग्नेटिक सेपरेशन। ये हमारा थर्ड मेथड है और ये किस चीज पर बेस कर रहा है ये हमें वैसे ही पता चल गया कि ये मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज पर बेस कर रहा है। तो हम लिखेंगे सेपरेशन ऑफ मैग्नेटिक ओर। सेपरेशन होगी किस चीज की? मैग्नेटिक ओर की। मैग्नेटिक ओर फ्रॉम किस चीज से? फ्रॉम नॉन मैग्नेटिक गैंग। नॉन मैग्नेटिक गैंग से हम सेपरेशन कर रहे हैं और किस चीज की मदद से? विद द हेल्प ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेट्स। इलेक्ट्रोमैग्नेट्स की मदद से, क्योंकि मैंने कहा आप ना इसको घुमाएंगे इस बेल्ट को तो जाहिर है कोई मोटर वगैरह लगी होगी जो इसको घुमा रही होगी जो इलेक्ट्रिसिटी से चलती है। मोटर हमेशा बिजली से चलती है। सही है। तो इसी वजह से हमने इसको कहा इलेक्ट्रोमैग्नेट्स या फिर दूसरा नाम इसको देते हैं इलेक्ट्रोमैग्नेट्स और या फिर हम इसको कहते हैं मैग्नेटिक सेपरेटर्स। मैग्नेटिक सेपरेटर्स या फिर इलेक्ट्रोमैग्नेट्स की मदद से हमने इसको सेपरेटर्स सेपरेशन कर दी। ठीक है। अब हम लिखेंगे इसकी वर्किंग और इसकी वर्किंग लिखते वक्त मैं क्या लिखवाऊंगी? तो हम इसकी वर्किंग में लिखेंगे पाउडर्ड ओर। हमारी जो ओर है वो किस शक्ल में है? पाउडर्ड है। पाउडर्ड ओर ड्रॉप्ड, इसको हमने गिराया। किस चीज पर गिराया? फॉल करवाया। ड्रॉप्ड ओवर लेदर बेल्ट। लेदर के बने हुए बेल्ट पर फॉल करवाया। लेदर बेल्ट। और ये लेदर बेल्ट क्या कर रहा था? वॉज मूविंग, ये मूव कर रहा था। किस चीज पर? मूविंग ऑन टू रोलर्स। दो रोलर्स पर ये घूम रहा था और इन दोनों रोलर्स में से एक रोलर जो था वन ऑफ देम उनमें से एक है क्या? इज मैग्नेटिक
एंड अदर इज नॉन मैग्नेटिक। तो मैं अदर वाली बात नहीं लिख रही, एक मैग्नेटिक है जबकि दूसरा क्या होगा, नॉन मैग्नेटिक होगा। और फिर जब मैंने कॉल करवाया तो क्या हुआ था, मेरी नॉन मैग्नेटिक गैंग फॉल फर्स्ट, वो सबसे पहले गिर रहा था, जबकि मैग्नेटिक मैग्नेटिक और गेट्स अट्रैक्टेड, ये क्या हो गई थी, गेट्स अट्रैक्टेड, अट्रैक्ट हो गई थी किस चीज पे, आपके उस पे मैग्नेट पे, एंड फॉल्स अवे, और ये दूर जाकर गिरी थी, एंड फॉल्स अवे। और इसी तरह से हमने सेपरेशन कर ली थी दोनों चीजों में, सही है। हमारा मकसद भी यही था कि हम गैंग को और ओर को सेपरेट कर लें, और हमने सेपरेट कर लिया। तो ये वो 3 तरीके हैं जिसकी मदद से हम ओर को गैंग से सेपरेट कर लेते हैं। इंडस्ट्रीज में ऐसे ही किया जाता है, सही है। तो ये हमारी मेटलर्जी की इंडस्ट्री है जिसको हम पढ़ रहे हैं, और उसका एक टॉपिक जिसको हमने कॉन्सेंट्रेशन ऑफ कोर कहा, उसके 3 मेथड्स हमने पढ़े। पहले मेथड को हमने ग्रेविटी सेपरेशन कहा, जो कि बेस कर रहा था किस चीज पर, डेंसिटी की बेसिस पर, सही है। फिर हमने सेकंड मेथड फ्रोथ फ्लोटेशन प्रोसेस पढ़ा, और फ्रोथ फ्लोटेशन प्रोसेस हमारा जो है ये किस चीज पर बेस कर रहा था, ये वेटिंग प्रॉपर्टीज पर बेस कर रहा था। फिर हमने थर्ड प्रोसेस पढ़ा जिसको हमने इलेक्ट्रोमैग्नेटिक सेपरेशन कहा, और इलेक्ट्रोमैग्नेटिक सेपरेशन किस चीज पर बेस कर रहा है, ये बेस कर रहा है मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज पर। और मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज किस चीज की हैं, गैंग की भी, और हमारी उसकी और की भी, ठीक है। उसकी बेसिस पर हमने सेपरेशन कर दी। तो ये हमारी आज का टॉपिक है। अल्लाह हाफिज।